ओहो जादव जी, आज बहुत खुश हो। क्या है किसकी गाड़ी में बैठे हो, ये क्या है? ये हमारी गाड़ी है। अरे ये वाह। देखो, न्यू वाह। कार। और ये टोयोटा कैमरी। क्या खास है इस कार में? ये देखो, सारे गियर्स इसमें ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक गियर वाली कार है, तो तुम भी चला सकती हो। कोई गियर हाँ। चेंज करने का झंझट नहीं है इसमें। रुको रुको, मैं भी तो बैठती हूँ गाड़ी में, हमारी गाड़ी है। बहुत ही लग्जरियस, लग्जरियस रादर सुपर लग्जरियस कार है। देखो कितनी जबरदस्त लेग स्पेस है, इतने आराम से बैठ सकते हैं इसमें। शिफ्ट लॉक है हम्म। कि कोई भी गियर को हम लोग यहाँ से लॉक कर सकते हैं इस बटन से। अभी ये फिलहाल पार्किंग में है, पार्किंग मोड में है। ये रिवर्स है, न्यूट्रल है, और ये ऑटोमेटिक गियर्स है। ओके। फिर ये गियर 3, गियर 2 अगर मैन्युअली करना है तो। ओके, ये तो नई जैसी लग रही है। यस, बिल्कुल नहीं जैसी ही है, क्योंकि उस बंदे ने ज़्यादा चलाई नहीं है। हम्म। और बहुत ही, और इसकी हर सर्विस उसने टाइम पे करवाई है, और वो भी टोयोटा से करवाई है, ओरिजिनल डीलर से करवाई है। तो बहुत ही प्यार से उसने रखा है, बहुत ही तरीके से, बहुत प्यार से इसको संभाला है गाड़ी को। ये क्या है डिस्प्ले, बताइए जरा। इसमें सारे ही ब्लूटूथ हैं। ये है, इसमें सीडी लोड की जा सकती है। अच्छा, यहाँ का सीढ़ी वाला ऑप्शन है क्या यहाँ पे? हम्म। ये सीडी लोड करके सीडी में गाने बजते रहेंगे। अगर चाहे तो इसमें ब्लूटूथ भी है, और इसमें यूएसबी भी है यहाँ पर। ओके। पेन ड्राइव भी चला सकते हैं। स्टॉप कीजिए ना, मेरा कॉपीराइट आ जाएगा। और यहाँ पे और कुछ है ना, कैमरा वगैरह है क्या? यस, एक रिवर्स रिवर्स कैमरा। कैमरा भी है। ओके। यहाँ पे जगह है ना, स्पेस है ना इसके अंदर? यस, कुछ भी रखने के लिए, तो यहाँ पे रख दो वो सीढ़ी। बच्चों के सामान रखने के सीढ़ी लिए। रख दो यहाँ पे। यस, ये है ग्लास रखने के लिए, या कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए। ये तो मेरे लिए बहुत बढ़िया हो गया, ऐसे लंबे पैर रख सकती हूँ मैं बैठ के। यस, आराम से, बहुत स्पेशियस गाड़ी है, और बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है। हमारी पहली गाड़ी ऑस्ट्रेलिया वाली। यस, जब तक डोर बंद नहीं होंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। और सीट बेल्ट। यस, और सीट बेल्ट का साइन यहाँ पे बजता रहे। एक खुफिया रास्ता, अरे वाह। यहाँ पर भी कुछ सामान रख सकते हैं। बच्चों को मत दिखाना ये वाला। बच्चों को हम्म। वो ढूंढ लेंगे। यस, ये एसी ऑन, इसकी कूलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है।
और चाहे तो इसको हीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर -5 भी जाता है, -15 भी चला जाता है कभी कभी। तो इसका एसी पावरफुल होना बहुत ज़रूरी था। ओ यहाँ पे और एक यहाँ पे आईना है आपके, यहाँ पर भी है। यस, ये है। क्या खुद को देखना है? बाल बनाने के लिए। कुछ भी। हाँ, यहाँ पर भी है स्पेस। आपको कोई परचेस का एक्सपीरियंस शेयर करना है? यस, बोलिए। ये है। अभी इस मिरर को मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये है ना। रुक रुक। यहाँ पर लेफ्ट और राइट के अंदर बैठे बैठे मैं इस मिरर को ऑपरेट कर रहा हूँ। ये है, ये मिरर ऑपरेट हो रहा है। मुझे जहाँ तक देखना है मैं वहाँ तक उसको सेट कर सकता हूँ। ये कुछ बेवकूफ़ों को बताने से नहीं समझ में आता है, तो किसी बेवकूफ़ की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मुझे बेवकूफ बोल रहे हो, याद पर रखना, घुमाना है। याद रखना, आप याद रखना। तो अब मैं अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। हाँ कर लो ना एडजस्ट खुद ही। और सेम ऐसे ही इस तरफ का भी, ये राइट है। अब मैंने राइट कर दिया तो राइट का भी एडजस्ट होगा कार के अंदर बैठे बैठे। ओके, तो अब देखते हैं इसका रिवर्स कैमरा। ये मैंने गाड़ी ले ली रिवर्स गियर में, रिवर्स कैमरा चालू हो गया और ये कार अब धीरे धीरे पीछे जा रही है। इसमें रिवर्स कैमरा भी है, ये सिस्टम बहुत बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि हमने बहुत सारी कार देखी है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट कार है हमारी, और उसमें ये सबसे बेस्ट कार है जिसमें रिवर्स कैमरा है और सारे फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं। गाड़ी पूरी क्लीन है, क्लीनिंग भी है गाड़ी के अंदर, है ना। हम अगला वीडियो बनाएंगे कि हम कहाँ कहाँ गए थे, कैसे कैसे हमने कार खोजी। उसका एक लंबा वीडियो आपके साथ शेयर होगा कि आप लोग जब ऑस्ट्रेलिया हो तो आपको भी इसी तरीके से इन सब चीज़ों में से गुजरना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों ने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, कैसे स्कैमस्टर्स ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, तो कैसे हम उन स्कैम से बच गए। आपने देखा हमने पूजा की गाड़ी की सबसे पहले, और यहाँ पे फूल नहीं थे, मतलब फूल के लिए यहाँ पे परचेस का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ से मैंने पास से फूल तोड़ के लाए। हमारे घर के नीचे एक पेड़ था, अच्छा सा, घर पे ही हलवा वगैरह बनाया। ये सुबह 6 बजे निकले थे घर से गाड़ी के लिए, गए थे अलग गाड़ी परचेस करने के लिए और लेके आए दूसरी ही गाड़ी। तो उनके साथ क्या हादसा हुआ और कैसे बचे, ये हम स्टोरी जानेंगे इसी वीडियो में, क्योंकि हर एक गाड़ी की, हर एक चीज की एक स्टोरी होती है। और वैसे ही हमारी ये पहली सबसे बड़ी परचेस है जब हम यहाँ आए, तो ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, पहला अचीवमेंट है। तो इसकी तो एक अच्छी सी स्टोरी है, वो आप जादव जी से सुन सकते हो। क्या हुआ था, कहाँ के लिए निकले थे और क्या हुआ था, वो सारी चीजें आप बताइए। और सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फेसबुक में इतने सारे स्कैमर्स मिले कि फेसबुक से हम लोग परचेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, गाड़ियाँ ऐसे रोड साइड में लगाते हैं, और चलते चलते भी आपको बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई देंगी कि जिनको सेल करनी होती है वो अपने घर के बाहर एक लगा के रखते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं और गाड़ी में बोर्ड लगा के रखते हैं कि ये फॉर सेल। तो जैसे वो बहुत सारी चीज़ें जो उनको नहीं ज़रूरत होती तो किसी को भी गिव अवे करने के लिए भी रास्ते पर ला के रख देते हैं, तो वैसे ही गाड़ियाँ भी रास्ते पर ला के रख देते हैं और उसमें फॉर सेल लिख देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया, बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स मिले। और परसों की बात है कि एक लेडी सेल करने के लिए आई थी कार, और वहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, तो उनमें से जितने भी थे सारे फ्रॉडस्टर्स थे। बाद में मुझे समझ में आया कि एक मैकेनिक ने मुझे जब बताया कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या ग्लिच है, सिर्फ आपको वो 4000 या $5000 में मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी गाड़ी है या बहुत सस्ते में मिल रही है। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि ये हो सकता है कि आपको वो गाड़ी शायद महंगी भी पड़ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही परसों के दिन जो गाड़ी देखी थी तो उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, बाद में मुझे समझ में आया कि वो गाड़ी मतलब $5000 की नहीं थी, बल्कि वो $15,000 में मुझे पड़ने वाली थी। तो यहाँ पर जैसे पब्लिक व्हीकल कम है, ना की बराबर है, तो यहाँ पर कार सबसे पहली नीड होती है। घर घर के बाद कार चाहिए आपको। घर तो हमें कंपनी ने दिया था, जो हम रह रहे हैं कंपनी का गेस्ट हाउस, लेकिन कार चाहिए। तो कार के लिए जैसे हम घूमने गए थे, तो इनके फ्रेंड के कार में हम एडजस्ट होके घूमने गए थे।
तो हर बार घूमने एक अलग बात है, लेकिन छोटी छोटी नीड्स होती है, उसके लिए पैदल घूमना होता था, बहुत सारी चीजें होती थी। अभी बच्चों को लाना है तो खुद की कार चाहिए, तो उसके लिए हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे। हर जगह पे कार ढूंढ रहे थे, इनके हर फ्रेंड हमें कार भेज रहे थे कि यहाँ पर कार है, वहां पर कार है, जाकर देखो ढूंढो। फिर हमें हमारे फ्रेंड ने बताया था कि आप अगर आप कार देखोगे तो आपको देखने से कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप बस आउटर लुक देख सकते हो कि कैसे दिखने में है, लेकिन अंदर क्या चीज है उसके वो आपको नहीं समझ में आएगा, भले आप कितने भी पुराने ड्राइवर हो। तो आप भले ही $100 $150 आपका चला जाए, लेकिन आप एक मैकेनिकल यहाँ पे हायर करो जो आपको कार पसंद आए, आपके बजट में हो उस, और आपको लगे ये अच्छी है ड्राइव करने के बाद, तो आप उसको बोलो कि ये गाड़ी चेक कर ले। तो ऐसे कितने बार हमने चेक करवाई गाड़ी? 2 बार। 2 बार गाड़ी चेक करवाई, और दोनों भी उसने हमें ना कहा। क्योंकि एक गाड़ी हमें अच्छी लगी, लेकिन उसका एसी भी अच्छा था, गाड़ी चलाने भी अच्छी थी, लेकिन उसमें नॉइज क्रिएट हो रहा था, थोड़ा सा धुआं निकल रहा था, कहीं पर लीकेज थी। तो ये छोटी छोटी चीजें, नॉइज और धुआं है, हम दोनों को समझ में आ गया था, लेकिन हमें लगा ये हो जाएगा रिपेयर। लेकिन उसने बोला रिपेयर करने में आपको आपका बहुत पैसा और बहुत टाइम जाएगा, तो आप इसको हम्म। ना बोलो। और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छे मैकेनिक मिलना भी हाँ, बड़ी मुश्किल की बात है। तो इसलिए वो होगा नहीं होगा वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसने हमें सेकंड गाड़ी खुद ने ढूंढ के दी थी ना अभी यस। आज सुबह। वो कहाँ और गए थे आप? वो भी बहुत बड़ा स्कैम हो सकता था, क्योंकि वो भी गाड़ी लग रही थी अ, कि हम लोग गए थे क्वीन बियन, हाँ, जो कि कैनबेरा के पास है। कैनबेरा इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ के देश की राजधानी, इस देश की राजधानी जो है, तो वहाँ पर हम लोग गए थे, इसकी कैपिटल में गए थे। बट फिर भी वहाँ पर भी और एक बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ कि उसने फ़ोटो कुछ और डाले थे और गाड़ी कुछ और ही थी। बहुत ही अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम थे उस गाड़ी में। तो जस्ट वहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर निकले, और लकीली हम लोगों को उसी टाइम पे ये मैं गाड़ी का यहाँ पे डिस्टर्ब ऐड मिल करती हूँ, गया। थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करती हूँ। तो इनको क्या लगा, मैं मैकेनिक लेके गया साथ में, तो अभी मुझे लेना ही है। तो उन्होंने शायद मन बना लिया था कि मैं ले लेता हूँ, मतलब थक हार के। लेकिन वो इतना अच्छा बंदा था, इंडियन ही था, तो उसने इनको बोला नहीं, आप नहीं लो ये गाड़ी आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, हम भले ही खाली हाथ जाएंगे, नहीं तो दूसरे देखेंगे। तो उन्होंने फिर ये ऐड देखा इस, और ये इतना शॉक हो गया ये गाड़ी का मालक। उसको लगा था ये गाड़ी उसके पास कम से कम 8-10 दिन और रहेगी। उसने इस गाड़ी को अभी अभी क्लीन करवाया था, अभी फ्यूल भी डलवाया था, बहुत सारी चीजें थी जो उसने करवाई थी कि उसको 8 दिन रखेंगे। उसने बस एड पोस्ट की और इन लोगों ने देखी, और उसके बाद रियल कहानी शुरू हुई। यस। पूरी कार, वो पुरानी कार कैसी थी, उसमें क्या था, मतलब क्या दिखा था आपको? पुरानी कार में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। पुरानी बहुत मतलब जो सारे। पहले देखने के और लिए गए थे वही? बिल्कुल ही खटारा गाड़ी थी, जैसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़े बहुत डेंट उसमें दिखाई दे रहे थे फोटो में, लेकिन जब प्रैक्टिकली हमने देखी तो बहुत ही खटारा गाड़ी थी। और उसके लिए जो है वो दाम मांग रहा था, तो डबल के दाम मांग रहा था। कि कोई उसको 2,000 में भी नहीं खरीदे, वो 4,000 मांग रहा था। तो 4,000 से भी ऊपर मांग रहा था। उसने ऐड जो पोस्ट की थी वो 5,000 की पोस्ट की थी, 4,900 की। तो वो कम करते 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 4,500 तक आया था। लास्ट में हम लोगों ने जब 4,000 बोला उसको, तो वो 4,100 पे जाके अटक गया। तो वो 4,100 में वो कार बिल्कुल ही सही नहीं थी, 2,000 के भी लायक नहीं थी। ये इतनी घटिया गाड़ी थी। बट हमारे पास जो मैकेनिक था बहुत अच्छा था, इंडियन ही बंदा था। बहुत अच्छा उसने जो गाइड किया, फिर वो लेके आया इस कार तक। और ये सिर्फ $1,600 एक्स्ट्रा दे करके इतनी अच्छी कार मिली है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब थोड़े से और खर्चे आएंगे कि इसको ट्रांसफ़र करवाना, अपने नाम पे करवाना, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट, इन सब चीज़ों के लिए सुपरविज़न। तो तो वो सब खर्चे आएंगे, लेकिन वो सब मिला के भी 7,000 के अंदर हो जा रही है, $7,000 के अंदर। और हमारा बजट ही था 7,000 का अंदर ही हमें परचेस करनी थी फर्स्ट कार। बाकी हम लेते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में कार चलाना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हम दोनों भी नए ड्राइवर है यहाँ, इसलिए हमें ऐसे चाहिए थी कि 7,000 के अंदर हो, क्योंकि हमें ड्राइविंग लाइसेंस का भी खर्चा है, और इसका इंश्योरेंस का खर्चा होगा, बहुत सारी चीज़ें हम लेके चल रहे थे, इसलिए हम 7,000 का लिमिट रखा था। लेकिन सारा खर्चा जाके हमारा 7,000 के आसपास हो जाएगी ये कार। और ड्राइव हमने जो मैकेनिक हायर किया था उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये कार कैसी है उसने हमें बता दिया, कि आप कितने साल और चला सकते हो वो भी उसने हमें बताया। इसलिए हम बहुत खुश हैं इस कार को परचेस करके। और मुझे भी आज नहीं लगा था कि कार घर पे आएगी,
उन्होंने जब व्हाट्सएप पे जब पैसे कट होने का मैसेज आता है ना, मेरे मोबाइल पे आता है, तब मुझे पता चला कि यार यार कार परचेस हो गई, कार आने वाली है। इन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। ये परेशान हो गए होंगे वहां पे कि गाड़ी का डिसीजन गलत तो नहीं हो रहा है, ये वो। तो मैंने तुरंत हार बनाने के लिए खाना बनाया, हार बनाया। मैंने बोला अभी गाड़ी आने वाली है, कब से राह देख रही हूँ, सोई भी नहीं, मैं खाली बैठी हूँ घर में। लेकिन बस मुझे कार का इंतजार था। आज कार आ गई है, बच्चों को लाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है हमारी। अच्छा लग रहा है। अभी हमारा मैं इस कार को कैसे चलाती हूँ, आगे देखते क्या क्या होता है जिंदगी में, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो ये है हमारी कार की स्टोरी। आगे जो भी इंश्योरेंस होगा, जो भी पेपर्स लगेंगे, उसके लिए हमने क्या क्या किया, वो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ना कि क्या क्या हुआ, रियल स्टोरी, वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी नए लोग यहाँ पर आए, वो कार परचेस करना चाहे तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या देखना है, वो पता चल जाएगा। अगर जो भी यहाँ पर नया आ रहा है, उनको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कुछ भी करो, एक मैकेनिक हायर करो गाड़ी देखने के लिए, अच्छा, अच्छा वाला मैकेनिक कि जो। क्योंकि मैकेनिक भी यहाँ पे फर्जी वाले मिल जाते हैं, हम्म, जो कि अपनी ही गाड़ी आपको आपके गले में पहनाने की कोशिश करेंगे। सही बात है। तो आज हमारी गाड़ी की पूजा भी हो गई है, सब कुछ हो गया। आज शुक्रवार के दिन हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो मुझे पता है आप लोग कंग्रेचुलेशन लिखोगे, उसके पहले मैं आप सबको थैंक यू कहती हूँ। और इस वीडियो को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बारे में जानकारी देंगे और हमारा लाइसेंस के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे गाड़ियों का मार्केट भी आपको दिखाएंगे कि और कहाँ वहाँ कहाँ के पे रेट्स। गाड़ियाँ और क्या क्या उसमें पिट्स एंड फॉल्स हैं। तो कैसे कैसे उसमें लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे फंसने के चांसेस हो सकते हैं, वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, हम हर कमेंट का जवाब जरूर देंगे। यस। और हमारे मिनी ब्लॉग देखते रहिए, उसमें हम छोटी छोटी जो चीजें आपके साथ शेयर करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।